ओम नमो नारायण मित्रों। संस्कार पथा कथा पार्ट 1। और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ईश्वरीय सत्ता के आगे भौतिक सुख सब कुछ नश्वर है। परमपिता परमेश्वर की इच्छा के साथ ही आपकी ज़िंदगी चलती है और इच्छा के साथ ही आपकी ज़िंदगी रुकती है। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी कह रहा हूँ जो एक राजा का पुत्र है और नारद जी के साथ ये कथा आगे बढ़ती है। तो त्रिकालदर्शी नारद, जो कि ब्रह्मा के छठे संतान भी हैं, वो आकाश मार्ग से विचरण करते हुए गुजर रहे थे कि तभी उन्हें नीचे धरा पर एक नगर में काफ़ी चहल पहल दिखी। नारद जी को चहल पहल दिखी तो उन्होंने सोचा कि आखिर इस राज्य में हो क्या रहा है। तो वो नीचे आए और राजा दंपति के सामने प्रकट हुए। जब नारद जी उस राज्य में आए तो ये बड़ी खुशी का अवसर था। राजा और उनकी रानी दंडवत हो नारद जी का चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया। नारद जी ने पूछा कि महाराज, आपके नगर में आज बहुत चहलकदमी है, किस बात का ये शोर शराबा है। राजा अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे त्रिकालदर्शी प्रभु, आपसे क्या छुपा हुआ है। आज मेरे इकलौते पुत्र का जन्मदिन है और उसी के उपलक्ष्य में ये नगर में जो चहलकदमी आपको दिख रही है वो हो रही है। उन्होंने तत्काल अपने द्वारपाल को आदेश दिया कि जाइए और युवराज को बुला के लाइए। युवराज भी नारद जी का नाम सुनने भागे भागे आते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रानी तब तक काफ़ी अंदर से उत्सुक हो चुकी थी। उन्होंने आसन पे बैठे नारद जी के चरणों की तरफ दोनों हाथों को जोड़कर पूछा कि हे देवता, आप त्रिकालदर्शी हैं, मेरे पुत्र का भविष्य देखकर हम लोगों को इनके जीवन के लिए मार्गदर्शित कीजिए प्रभु, ताकि हम इनके लिए एक अच्छे भविष्य के लिए सोच सकें और उसके हिसाब से कमी बेसी को पूरा कर सकें। नारद जी ने आंखें बंद की और अपनी त्रिकालदर्शिता की क्षमता का प्रयोग करते हुए भविष्य को झाँका। जब वो आँख खुले तो उनके चेहरे पर एक उदासी आ गई और उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, आपका ये पुत्र अगले महीने की पूर्णमासी को मृत्यु को प्राप्त करेगा और ऐसे ही काल की दिशा कह रही है। राजा दंपति बहुत विह्वल हो उठे। उन्हें ये सुनकर मानो सारी खुशी में खलल पड़ गई हो, ऐसी स्थिति आ गई। वो बड़े उदास मन से नारद जी के चरणों में गिर गए, विलाप करने लगे, काफ़ी विह्वल हो गए। फिर उन्होंने कहा कि हे महात्मा, आप कुछ तो मार्ग, कुछ तो उपाय होगा। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, काल की दिशा और गति किसी को पता नहीं होती। इसमें कुछ कर सकते हैं तो महाकाल स्वयं प्रभु महादेव ही कर सकते हैं। ऐसे ब्रह्मा ने जिसकी जो आयु लिखी है वो उसी के हिसाब से वापस अपनी लीला को ख़त्म कर जाता है। फिर भी मैं अपने तरफ से ये पूरा प्रयास करूँगा कि ये टल जाए। हालांकि यह असंभव है, फिर भी मैं अपने तरफ से प्रयास करूँगा। नारद जी ने राजा दंपति को ये अपनी तरफ से आश्वासन दिया कि मैं पूर्णमासी से 7 दिन पूर्व आऊँगा, 6 दिन पूर्व आऊँगा और युवराज को अपने साथ ले जाऊँगा। इससे पूर्व राजा दंपति के साथ युवराज के जीवन के ऊपर आने वाले संकटों के सारे कारणों का चित्रांकन किया गया। एक एक करके वो सारे कारण जिससे बचा जा सकता था उसके मार्ग खोजने की कोशिश की गई। अंततः यही तय हुआ कि नारद जी की ज्ञात दृष्टि में जो अज्ञातवास होगा 5-6 दिनों का, वहीं पे युवराज को ले जाके छोड़ दिया जाए, ताकि किसी तरह की सांसारिक शक्ति जो है उसका नाश न कर सके और उनकी काया, उनका जीवन बचा रहे।
ये तय होने के बाद नारद जी ने राजा दंपति को आश्वासन देकर वहाँ से विलुप्त हो गए। राजन दंपति वियोग में किसी तरह से उस क्षण का इंतजार किए। तय समय पर नारद जी आए, युवराज को अपने साथ लिया, उनकी आवश्यकता की सामग्रियों को साथ लिया और अपने ज्ञात क्षेत्र में जो एक एकांतवास एक पर्वत था, उस पर्वत पर ले जाके युवराज को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हे युवराज, सृष्टि जो है वो जो भी तय करती है उससे बच पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी हम अपनी तरफ से ये जो आखिरी प्रयास है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जीवित रहें तो मैं आपको लेने वापस से छठे दिन आऊँगा, पूर्णमासी की सुबह, अगले दिन सुबह, और आपको लेकर मैं पुनः आपके राज्य में वापस आपको छोड़ दूंगा। युवराज ने नारद जी का चरण स्पर्श किया और उनका आशीर्वाद लिया और बोला, हे ईश्वर, अगर ईश्वर ये सत्ता हमारी ज़िंदगी की रासलीला अभी ख़त्म करना चाहती है तो वो होके रहेगी, मैं भी इस बात से आश्वस्त हूँ। पर चूँकि आपने मेरे लिए इतना प्रयास किया, इसके लिए आपका कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद। नारद जी चले गए। पुनः 6 दिन बाद पूर्णमासी की सुबह, अगली सुबह, जब वो उस पर्वत पे पहुँचे तो उन्हें वहाँ युवराज कहीं दिखे नहीं। युवराज द्वारा लाई गई सामग्रियाँ इधर उधर छिटी हुई थी, लेकिन युवराज का कहीं कोई अता पता नहीं था। उन्होंने अपने तरीके से पूरी कोशिश की। फिर उन्होंने अपने त्रिकालदर्शिता की शक्ति को उपयोग करते हुए भूतकाल को देखने की चेष्टा की। उन्होंने भूतकाल में झांका तो उन्हें दिखा कि गिद्धों का एक विशाल खंड, जो कि इसी पर्वत पर आकर मृत शरीरों को भोजन करता था, वो वहाँ पहुँचा और उन्होंने युवराज का बीते दिनों में इस तरह से चट करके भोजन किया कि उनकी अस्थियां तक नहीं बची हुई थी। नारद जी को सारी बात समझ में आ गई कि उन्होंने युवराज को अनजाने में ऐसे पर्वत पर ले आया जहाँ गिद्धों का आवास था, जहाँ गिद्ध अपना भोजन चट करते थे। फिर नारद जी को समझ में आई कि परमपिता परमेश्वर द्वारा लिखी गई आयु और मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। वो वापस आए और राजन दंपति को ये सारी कथा सुनाई और बताया कि हमने इस पक्ष को सोचा ही नहीं जो सार्थक हो सामने आ पड़ा है। राजन दंपति को ढाढ़स बधाया और फिर आगे अपने रास्ते निकल गए। तो कथा से हमें क्या सीख मिलती है? कथा से हमें यही सीख मिलती है कि आप भौतिक सत्ता के किसी भी स्तर पर क्यों न पहुंच जाए, ईश्वरीय सत्ता अपने तय समय, दिशा और गति से अपना काम करते रहती है। इसलिए अगर आप ऊपर कुछ लेके जाने वाले हैं तो आपका पुण्य है। कोशिश करें कि मानवता के ऊपर जितना पुण्य बटोर सके आप बटोरिए, अन्य जीव जंतुओं से भी प्रेम करिए और प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन में जितना संभव हो सके मदद कीजिए। धन्यवाद।